So hi everyone, welcome back to another video, and in this video we are going to see which are the top 10 modifiers in Jetpack Compose that every developer must know about. Number 1, on focus change. आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी कि आपके पास कोई टेक्स्ट फील्ड होगा और आपको चाहिए होगा कि यार मुझे ना पता चले कि कोई यूज़र उसके ऊपर फोकस करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है। देखो, ये जो चीज़ है ये इस मॉडिफायर के थ्रू बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। तो एग्जाम्पल के अंदर मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड लिया हुआ है और यहाँ पे एज यू कैन सी वैल्यू के अंदर हमारा जो टेक्स्ट फील्ड स्टेट है वो पास करा है। ये तो सारी नॉर्मल चीज़ें जो कि आप करते ही होंगे, आपको पता ही होगा। मेन चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो है हमारा मॉडिफायर। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने चेंज करा हुआ है हमारा ऑन फोकस चेंज्ड मॉडिफायर। ठीक है, इसके अंदर एक लैम्बडा मुझे पास करना होता है जो कि मुझे रिटर्न करता है एक फोकस स्टेट। इस फोकस स्टेट के अंदर मुझे एक पैरामीटर मिलता है जिसको हम कहते हैं इज फोकस्ड। इसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है बूलियन, यानी कि ट्रू और फॉल्स। तो अगर इसका जो वैल्यू होता है वो अगर ट्रू होता है तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जो टेक्स्ट फील्ड है वो अभी फोकस में है, और वाइसा वर्सा, यानी कि अगर इसका जो वैल्यू है वो फॉल्स मिलता है मतलब कि इसके ऊपर फोकस नहीं है। तो अगर यूज़र ने किसी और टेक्स्ट फील्ड के ऊपर फोकस को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस फोकस्ड की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे फॉल्स मिलेगी। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर मान लो इसके ऊपर टेक्स्ट फील्ड के ऊपर अभी तक फोकस आया नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें हमारी जो इस फोकस्ड की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे फॉल्स मिलेगी। नंबर 2, ऑन साइज चेंज्ड। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास ये एक रिक्वायरमेंट आई होगी कि आपको रन टाइम पे किसी भी कंपोजेबल का जो साइज़ होता है, ठीक है, उसको जानने की ज़रूरत पड़ी होगी। ये जो चीज़ है ये आप इस मॉडिफायर के थ्रू बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेट डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं अभी के लिए कुछ भी स्टोर नहीं करवा रहा हूँ, यानी कि मेरा जो साइज़ है वो 0 है, ठीक है, यानी कि कुछ साइज़ यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं ये यहाँ पे एक बॉक्स ले रहा हूँ जिसको मैंने एक्सपेक्ट रेशियो दे दिया है, दैट इज़ 1:1, यानी कि ये एक स्क्वायर में दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करा है, ऑन साइज चेंज्ड जो मॉडिफायर है उसको यहाँ पे चेंज करवा दिया है। इसके अंदर मुझे एक लैम्बडा पास करना होता है जो कि मुझे न्यू साइज़ रिटर्न करता है, यानी कि इसका जो लेटेस्ट साइज़ होगा वो मुझे यहाँ पे मिलेगा, जिसको मैं बाद में यहाँ पे साइज़ एट रन टाइम जो मैंने स्टेट डिक्लेयर करा था उसके अंदर असाइन करवा रहा हूँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो साइज़ एट रन टाइम करके मैंने जो स्टेट डिक्लेयर करा हुआ है उसके अंदर जो इस बॉक्स का जो लेटेस्ट साइज़ होगा, ठीक है, यानी कि इसका हाइट और विड्थ रन टाइम पे जो होगा वो यहाँ पे हर बार अपडेट होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, और उसके ऊपर फिर मैं जो भी करवाना चाहूँ वो यहाँ पे करवा सकता हूँ। नंबर 3, एनिमेट आइटम। तो जैसा कि इस मॉडिफायर का जो नाम है वही बता रहा है कि इसका जो काम है वो एनिमेशन के समथिंग रिलेटेड है, राइट। तो देखो, कभी कभार आपके पास कोई लेज़ी लेआउट होता होगा, जैसे से फॉर एग्जांपल लेज़ी कॉलम या लेज़ी रो या लेज़ी वर्टिकल ग्रिड, हॉरिजॉन्टल ग्रिड एक्सेट्रा। उसके अंदर आप लोग कुछ आइटम्स वगैरह को स्टोर करवाते होंगे, यानी कि शो करवाते होंगे आइकन से, और उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस भी शायद हो रहे होंगे, जैसे कोई आइटम डिलीट हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, या फिर जो आइटम्स है वो शफल हो रहे होंगे, यानी कि उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो देखो, अगर इस मॉडिफायर की हेल्प के बिना अगर आप ये चीज़ करवाने जाओगे तो जितनी भी चेंजेस वगैरह हो रहे होंगे उस आइकन से लेआउट के अंदर, ठीक है, वो बिना एनिमेशन के होंगे। बट अगर आप इस मॉडिफायर का यूज़ करते हो तो ये सारे के सारे जो चेंजेस होंगे वो विथ एनिमेशन होंगे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ आइटम्स है ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं एक बटन ले रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी क्लिक के ऊपर एक जो हमारी लिस्ट है उसको सिंपली शफल करवा रहा हूँ, यानी कि इनकी जो आइटम्स होंगे वो सब एक दूसरे के साथ पोजीशंस चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेज़ी कॉलम जो है उसको यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने इस आइटम्स ब्लॉक के अंदर इस लिस्ट को पास कर दिया है, ठीक है, यानी कि इस लिस्ट को यहाँ पे मैं शो करवा रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ पासिंग दिस की जो है वो यहाँ पे पास करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो की है ये हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने हर एक आइटम को यहाँ पे लिस्ट आइटम की तरह शो करवाया हुआ है, जहाँ पे उसके हेडलाइन के अंदर मैंने जो टेक्स्ट है उसके अंदर इट को पास करा, यानी कि हर एक आइटम का जो भी टेक्स्ट होगा उसको मैंने यहाँ पे एज हेडलाइन कंटेंट शो करवा दिया है। उसके बाद एज यू कैन सी इस लिस्ट आइटम के मॉडिफायर के अंदर मैंने एनिमेट आइटम को जो है पास करा है, ठीक है, यानी कि ये जो मॉडिफायर है वो यहाँ पे इसको दे दिया है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो एनिमेट आइटम मॉडिफायर है ये इस आइटम्स ब्लॉक के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको इसके बाहर कहीं पे भी अगर एक्सेस करवाने की कोशिश करोगे तो ये आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि आपको आउटपुट किस तरह का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पे इस
बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एज यू कैन सी मेरे आइटम्स जो है वो शफल हो रहा है, बट विथ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड कूल एनिमेशन। नंबर 4, एनिमेट कंटेंट साइज। तो जैसा कि इसका नाम कह रहा है कि एनिमेट करना है, किसे एनिमेट करना है, साइज को एनिमेट करना है। तो सपोज करते हैं कि आपके पास कोई भी एक कंपोजेबल है जिसका जो साइज है वो चेंज हो रहा है, जैसे उसका हाइट चेंज हो रहा है, विथ चेंज हो रहा है, या फिर कह लो कि उसके अंदर जितने भी चाइल्ड है उसमें से कोई हाइड एंड शो हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो पेरेंट होगा वो रिसाइज होगा। तो यहाँ पे ये जो रिसाइजिंग होती है वो आप एनिमेशन के साथ करवा सकते हो विथ जस्ट वन मॉडिफायर। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एक और बॉक्स लिया हुआ है, ठीक है, जिसका जो साइज है वो मैं यहाँ पे चेंज करवा रहा हूँ और उसके ऊपर मैं क्लिक भी लगा चुका हूँ, ठीक है, जिसकी मदद से ये जो मेरा साइज है वो वेरी करेगा फ्रॉम 200 dp टू 100 dp, ठीक है। अब ये वाला जो पूरा चीज़ होगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं मॉडिफायर लगाना चाहता हूँ, दैट इज़ एनिमेट कंटेंट साइज। तो अब ये जो साइज़ यहाँ पे चेंज हो रहा है फ्रॉम 200 टू 100 एंड वाइस वर्सा, वो हमारा एक एनिमेशन के साथ होगा, ठीक है। तो चलिए इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं कि कैसा होता है। तो एज यू कैन सी ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, जिसका कलर रेड है। यहाँ पे मैंने एज यू कैन सी बैकग्राउंड दिया हुआ है रेड। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसका साइज जो होगा वो 200 हो जाएगा विथ एन एनिमेशन। अगेन अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो 100 हो जाता है विथ एन एनिमेशन, ठीक है। एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है। आई नो कि XML वालों के लिए ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा एक वरदान की तरह साबित होने वाली है, ओके, बिकॉज आई नो कि क्या दुख होता था, ठीक है, वो XML के अंदर इस टाइप का कोई एनिमेशन इम्प्लीमेंट करवाने का। नंबर 5, ग्राफिक्स लेयर। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफायर्स को यूज़ करा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफायर्स बोले तो आपका स्केल हो गया, फिर रोटेशन, उसके बाद ऑफसेट, उसके बाद ओपेसिटी, ये सारे के सारे आपके ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफायर्स में आते हैं। आपका जो ग्राफिक्स लेयर होता है वो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इसके अंदर सभी चीज़ें एक प्लेस पे आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो सबसे पहले एक मेन इसका डिफरेंस हो गया, लेकिन सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है, एक और डिफरेंस है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशंस का थोड़ा सा ज़्यादा एक कमांड मिलता है, यानी कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे। एक और एडवांटेज है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिकम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो UI है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड यहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स है जिसको मैंने एक साइज दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है, और एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने इसको ग्राफिक्स लेयर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको स्केल X और Y इंडिविजुअली दे सकता हूँ, ठीक है, यानी कि X एक्सिस के अलॉन्ग स्केल अलग होगा, Y एक्सिस के अलॉन्ग अलग होगा। सेम चीज़ यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन के साथ भी कर सकता हूँ, Y पे अलग होगा, X पे अलग होगा, ठीक है। ऑल्सो एज यू कैन सी रोटेशन जो है वो मैं यहाँ पे 3 अलग अलग एक्सिस पे दे सकता हूँ। अगर आप नॉर्मल रोटेशन वाला जो आई कैन से मॉडिफायर है उसको अगर यहाँ पे यूज़ कर रहे होते तो ये सिर्फ और सिर्फ Z एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसको रोटेट कर पाता, बट यहाँ पे एज यू कैन सी हम 3 अलग अलग एक्सिस के ऊपर उसको रोटेट कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि ओपेसिटी भी आप चेंज कर सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट द अल्फा, ठीक है, दैट वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ओके, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसका आउटपुट अगर हम लोग देखें तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नंबर 6, पॉइंटर इनपुट। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लिकेबल मॉडिफायर का यूज़ करा होगा फॉर डिटेक्टिंग टैप जेस्चर्स। ये जो पॉइंटर इनपुट है ये भी जेस्चर्स को ही डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। बस फ़र्क इतना है कि पॉइंटर इनपुट के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, यानी कि अलग अलग टाइप के जेस्चर्स जो है वो आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे एज यू कैन सी ओवर हियर मैंने यहाँ पे मॉडिफायर में इसको पास कर दिया और इसके अंदर मुझे बहुत सारे अलग अलग जेस्चर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे ऑन डबल टैप, यानी कि अगर यूज़र डबल टैप करता है तो क्या करना है, उसके बाद ऑन टैप मतलब आपका जो नॉर्मल सिंगल क्लिकेबल था वही, उसके बाद लॉन्ग प्रेस यानी कि प्रेस एंड होल्ड अगर करता है तो, ठीक है, उसके बाद आपके ड्रैग जेस्चर्स यानी कि ड्रैग करना मतलब कि उसको घसीटना। और यहाँ पे आपको इंडिविजुअली भी ये चीज़ मिल सकती है कि अगर मान लो सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल ड्रैग डिटेक्ट करवाना है तो वो भी करवा सकते हो, आपको वर्टिकल ड्रैग डिटेक्ट करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो। इसके अंदर भी अलग अलग आपको लैम्बडास मिलता है, इवेंट्स मिलती है, जैसे कि ड्रैग कर रहा है तो क्या करना है, उसके बाद अगर ड्रैग ख़त्म कर दिया है उसने तो क्या करना है, और ड्रैग स्टार्ट कराया अभी तो क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल्सो यहाँ पे एक और एडवांटेज है कि हर एक चीज़ के अंदर आपको ऑफसेट मिलता है, यानी कि ऑफसेट का मतलब क्या है कि जहाँ पे उसने डबल टैप करा है उस पर्टिकुलर जगह का लोकेशन ऑन द स्क्रीन, ठीक है।
सेम चीज़ ऑन टैप पे भी, ऑनलाइन लॉन्ग प्रेस के ऊपर भी, एंड सो ऑन। नंबर 7, फोकस रिक्वेस्टर। तो आपके पास सपोज करते हैं कि एक स्क्रीन है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने कोई टेक्स्ट फील्ड को शो करवाया है। अब कोई यूज़र जो है वो दूसरी स्क्रीन से आपकी स्क्रीन के ऊपर नेविगेट होकर आता है और आपको चाहिए कि आपका जो टेक्स्ट फील्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट फोकस में आ जाए जैसे ही यूज़र उसके ऊपर आता है। तो ये जो चीज़ है ये आप करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोकस रिक्वेस्टर। चलिए एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे स्टेट डिक्लेयर करा हुआ है, यानी कि टेक्स्ट फील्ड की बात करा तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट फील्ड का एक स्टेट चाहिए होगा। और उसके बाद एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक फोकस रिक्वेस्टर का स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर करा हुआ है। ये डिक्लेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी की मदद से आप जो है उसके ऊपर रिक्वेस्ट करने वाले हो फोकस को। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो भी आपका टेक्स्ट फील्ड वगैरह है उसके मॉडिफायर के अंदर आपको ये फोकस रिक्वेस्टर पास करना है और इसके अंदर जो हमारा फोकस रिक्वेस्टर का स्टेट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा हुआ है उसको पास कर देना है। अब आप मैन्युअली या फिर किसी भी इवेंट के ऊपर इस फोकस स्टेट की मदद से रिक्वेस्ट फोकस करके उसके ऊपर फोकस को रिक्वेस्ट करवा सकते हो, यानी कि गैदर करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉन्च इफेक्ट के ऊपर इसको रखा हुआ है, यानी कि जैसे ही बंदा स्क्रीन के ऊपर आएगा तो जो ये टेक्स्ट फील्ड है इसके ऊपर फोकस चला जाएगा। आप इसको प्रोग्रामेटिकली किसी भी और इवेंट के ऊपर भी करवा सकते हो, जैसे किसी बटन के क्लिक के ऊपर या फिर किसी भी और इवेंट के ऊपर। नंबर 8, ऑन ग्लोबली पोजिशन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का या फिर आप कह सकते हो कि कंपोजिबल का पूरी स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे पोजीशन अभी है, करंट पोजीशन उसका, ठीक है, वो जानने की ज़रूरत पड़ी हो? आप ये कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडिफायर। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने मॉडिफायर के तौर पे इसको पास करा हुआ है, दैट इज ऑन ग्लोबली पोजीशन। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या करा है, एक लैम्बडा पास करा हुआ है जो कि मुझे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देता है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट्स की मदद से मुझे इस कॉलम का जो साइज़ है वो यहाँ पे पता चल सकता है। ठीक है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास 2 बॉक्सेस है जो कि मैंने इसके अंदर एज चाइल्ड प्लेस करे हुए हैं। तो इन दोनों के जो कंबाइंड साइजेस होंगे दैट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ दिस कॉलम। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो मुझे पोजीशन इन विंडो यानी कि स्क्रीन के रिलेटेड अगर इसका जो पोजीशन है वो फाइंड करना होगा तो मैं इसकी मदद से कर सकता हूँ। ऑल्सो अगर मान लो इसको मैंने किसी भी और कंपोजिबल के अंदर रखा हुआ है तो एज कंपेयर्ड टू दैट पर्टिकुलर कंपोजिबल इसका जो पोजीशन है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि रिलेटिव टू इट्स पेरेंट कंपोजिबल इसका जो पोजीशन है वो कहाँ पे आ रहा है, वो आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की मदद से, दैट इज पोजीशन इन रूट की मदद से गेट कर सकते हो। नंबर 9, ट्रांसफॉर्मेबल। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने किसी ना किसी एप्लीकेशन के अंदर इमेज व्यूअर का यूज़ करा होगा, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इमेज के ऊपर आप लोग टैप करोगे तो वो एक सेपरेट स्क्रीन में खुल जाता है और वहाँ पे आप उसको जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हो वहाँ पे। ये सेम चीज़ इंप्लीमेंट करना जेटपैक कंपोज में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडिफायर। चलिए एक एग्जांपल के साथ देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से हेल्प कर सकता है आपको। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया हुआ है। ठीक है, ये जो बॉक्स होगा वो बॉक्स है जिसके ऊपर मैं ट्रांसफॉर्मेबल के जितने भी जेस्चर्स वगैरह होंगे उन सबको डिटेक्ट करवाना चाहता हूँ, यानी कि अगर यूज़र ने जूम करा, जूम आउट करा, रोटेट करा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एज यू कैन सी मैंने एज मॉडिफायर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेबल को पास करा हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक ट्रांसफॉर्मेबल स्टेट को यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, ये जो स्टेट है मैंने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर करा हुआ है जिसके अंदर मुझे यहाँ पे जूम चेंज मिलता है, रोटेशन चेंज मिलता है, पैन चेंज मिलता है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे मिल रही होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस चेंजेस व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अपडेट दोज चेंजेस ऑन दिस UI और मैं क्या कर सकता हूँ, जूम करवा सकता हूँ, जूम आउट करवा सकता हूँ, रोटेट करवा सकता हूँ एंड मच मोर थिंग्स। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनिमेट एंटर एग्जिट। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एनिमेटेड विजिबिलिटी का यूज़ करा होगा जेटपैक कंपोज के अंदर। ठीक है, तो उस एनिमेट एंटर एग्जिट के अंदर आपको एंटर एनिमेशन देना होता था और एग्जिट एनिमेशन देना होता था, जो कि आपके जितने भी आई कैन से चाइल्ड होते थे उसके अंदर, यानी कि उस कंपोजिबल के अंदर उन सभी के ऊपर अप्लाई हो जाता था बाय डिफ़ॉल्ट। बट इस मॉडिफायर की मदद से आप क्या कर सकते हो, जितने भी चिल्ड्रन उसके अंदर आते हैं उन सबको इंडिविजुअली यहाँ पे आप एनिमेशन दे सकते हो। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास एक स्टेट डिक्लेयर करा हुआ है जो कि ट्रू और फॉल्स होगा। ऑफकोर्स यहाँ पे एनिमेटेड विजिबिलिटी के अंदर हम उसको यूज़ कर रहे हैं इसलिए, और यहाँ पे मैं इसको एज वैल्यू यानी कि एज विजिबल पास कर रहा हूँ कि अगर इसका वैल्यू ट्रू होगा तो ये एनिमेटेड विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसके अंदर 2 बॉक्सेस यहाँ पे प्लेस करे हुए।
ठीक है। और एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एंटर और एग्जिट एनिमेशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इसके चिल्ड्रन जो होंगे उनको इंडिविजुअली यहाँ पे एंटर और एग्जिट एनिमेशंस देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो भी आप एनिमेशन देते थे वो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों के ऊपर लग जाते थे, बट नाउ आई कैन इंडिविजुअली और आई कैन से सेपरेटली पास द एनिमेशंस टू ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एनिमेट एंटर एग्जिट का जो मॉडिफायर है वो अलग से दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने फेड इन और फेड आउट का एनिमेशन दिया हुआ है। एंड ऑन द सेकेंड चाइल्ड एज यू कैन सी एक और मैंने मॉडिफायर दिया हुआ है, दैट इज़ एनिमेट एंटर एग्जिट, और इसके अंदर मैं स्केल इन और स्केल आउट करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा दिखता है। तो यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है, और अगर मैं इसके ऊपर टैप करूँ तो एज यू कैन सी मेरा जो ऊपर वाला बॉक्स है वो फेड इन फेड आउट हो रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने फेड इन फेड आउट करा हुआ है, ठीक है। और नीचे वाला जो है वो स्केल इन स्केल आउट हो रहा है। फिर से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो एज यू कैन सी नीचे वाला स्केल इन स्केल आउट हो रहा है और ऊपर वाला फेड इन फेड आउट हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को ये जो 10 के 10 मॉडिफायर्स है वो पसंद आए होंगे और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर जानने को मिला है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।